देखो, जीवन जो होता है ना, हमारा किस्मत और कर्म के चारों ओर घूमता रहता है। किस्मत जो होता है अनदेखा होता है, अनजाना होता है। हम नहीं जान सकते हैं कि कल क्या होगा हमारे जीवन में या हमारे भाग में क्या लिखा हुआ है। लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। इसलिए बोलते हैं ना, बचपन से सुनते आए हैं, गीता में भी लिखा हुआ है, सिर्फ मनुष्य तुम्हारा हक कर्म करने पे है, फल की चिंता तुम मत करो। बात भी बिल्कुल सही है। अभी देखो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, सबके रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत बार बच्चों को फल मिल जाता है आसान रूप, बहुत बार नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मेहनत किए 2 साल 3 साल 4 साल के अथक मेहनत के बाद जो आपको रिजल्ट आया उससे आप निराश हो जाइए, नहीं। हाँ, कुछ की किस्मत बहुत अच्छी थी, कर्म भी बहुत अच्छा था, दोनों फैक्टर एक साथ काम किया तो बहुत अच्छा रैंक आ गया, मनचाहा कॉलेज मनचाहा ब्रांच मिल गया, सही है। उनको अपने हिस्से का जीवन जीने दो। आपका हो सकता है इस पर किस्मत फैक्टर उतना साथ नहीं दिया, कर्म तो आपने किया है, ईमानदारी से कर्म आपने किया है। अब आपको लग रहा है अरे मुझे मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा है या उस कॉलेज में मुझे मनचाहा ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लो सिल्क डाउन होके फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में चले जाएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, कर्म आपको हमेशा ही हमेशा फल देता है। आज नहीं देगा, कल देगा या कुछ साल बाद देगा। इसलिए कर्म करने में कोई भी कमी मत करो। जब इंसान ईमानदारी से कर्म पथ पे चलता रहता है, दौड़ता भागता रहता है ना, तो फल कहाँ से कैसे मिल जाता है उसको खुद ही पता नहीं चलता है। बहुत बार होता है ना कि बच्चे बहुत टॉप रैंक ले आते हैं, टॉप कॉलेज टॉप ब्रांच में चले जाते हैं, उसके बाद एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सब कर लिए। मतलब जो हमने 2-3 साल मेहनत किया ना, अब उसी पे मेरा भविष्य टिका है, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन द मीन टाइम होता क्या है, अच्छे कॉलेज में आ जाते हैं, टॉप की ब्रांच भी ले लेते हैं, लेकिन वहाँ के काम करना बंद कर देते हैं। और देखो, जीवन जो होता है ना, सतत कर्म मांगता है। जैसे धरती सूर्य के चारों ओर कंटिन्यूस मोशन में रहती है, घड़ी का सुई जो होता है ना, कंटिन्यूस चलता रहता है, समय बताता है। बैटरी ख़त्म हो गई है, घड़ी डेड हो गया, उस घड़ी को हम लोग उठा के फेंक देते हैं ना। तो जीवन भी यही होता है, कर्म मांगता है। जब आप नहीं कंटिन्यूस कर्म पथ पे अग्रसर रहते हो, कर्म करते रहते हो, चलते रहते हो ना, तो भगवान भी ऊपर वाला देखता रहता है, अच्छा ये आदमी जो है कर्म कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो उसको कहीं सही जगह पे पहुंचाता है। ऐसी जगह पे पहुंचा देगा कभी कभी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बहुत बार होता है ना, हम कहते हैं अरे ये तो कैसा गोबर लड़का था, कैसे इतना अच्छा आ गया, कैसे इतना अच्छा आ गया। और दूसरे लोग जो होते हैं ना, बेसिकली उसको देख के छाती पीटते रहते हैं। देखो, बहुत बार होता है कि आपका उतना भाग्य उस समय साथ नहीं दिया, लक फैक्टर सबके ऊपर काम करता है। या यूँ बोलो कि पिछला कुछ कहीं ना कहीं आपने कर्म कुछ ऐसा खराब किए थे, वो फल तो मिलना ही मिलना है। लेकिन चूंकि आप पिछले कर्म के फल को साइड कर दिए, जो मिल रहा है भगवान दे रहा है, देने दो। ठीक है, लाइफ में कुछ चीज़ें प्री डेस्टिन्ड होती है, कुछ डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं, हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, आप गाली दे रहे देते जाओ, जो मना है बोलते जाओ, आपका अपना कर्म बन रहा है। हम अपना कर्म पथ पे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, हम कर्म करते जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं, मेरे दिमाग के अंदर नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, समाहित होता जा रहा है। तो ये नॉलेज जो है ना, हमको कहीं ना कहीं आगे बेनिफिट देगा ही देगा। और हो सकता है कल को मेरा, हाँ, इस ब्रांच को पढ़ के बहुत हाई लेवल के जॉब में आ जाए। इसलिए बोलते हैं ना, कोई ब्रांच ख़राब नहीं होता, कोई कॉलेज ख़राब नहीं होता। बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो उस ब्रांच का भी नाम उठा देता है। जैसे होता है ना, गुदरी में भी लाल निकलते हैं, गांव में भी बच्चे निकल के सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है वहाँ काम कर रहा है। हाँ, सफल होने के लिए हर मेहनत मशक्क़त कर रहा है और एक दिन वो सफल हो भी जाएगा। इसलिए कर्म में कभी भी कमी मत करो, कर्म में कोताही मत करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्म कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि अब जीवन चलता रहेगा। देखो, पानी की भी जो टंकी होती है ना, डेली पानी भरते हैं, मोटर चलाते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, उसके बाद उस पानी को इस्तेमाल करते हैं, टंकी खाली होती है, फिर नेक्स्ट डे फिर पानी भरते हैं, काम करते हैं, हर महीने सैलरी आती है, उस पैसे को खर्च करते हैं, फिर हम अगला काम करते हैं। हाँ, फिर अर्न करते हैं। अगर मान लो कि आपने पैसा अर्न कर लिया है, ठीक है, 6 महीने बहुत काम किया, अब आप सोचोगे इस पैसे पे हम 6 साल तक खाते रहें तो पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा काम करना है, नहीं तो वो 6 महीने जो आपने काम किया जमा पूंजी से कितना दिन और खाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। फिर आपका वो पैसा खत्म हो जाएगा, बैंक खाली हो जाएगी। तो आप हमेशा काम करना पड़ता है। कर्म के साथ भी यही लॉ, यही नियम काम करता है। आप किसी कॉलेज में चले गए, जो भी आप ब्रांच लेते हो, जो भी आप स्ट्रीम चूज करते हैं, वहाँ अथक और नियंत्रण जो है काम करना है। जब कंटिन्यूस आप काम करते रहोगे तो एक तो आपका माइंड उसी मोशन में रहेगा। दिमाग की स्थिति होती है, आप मोबाइल में जैसा मैसेज खोलते हो ना, आपको वैसा ही खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है। दिमाग के साथ भी वही चीज़ है। चूँकि आप कंटिन्यूस मोशन में है तो माइंड आपका एक्टिव है, सुस्त नहीं हुआ है। जैसे सो के उठते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, हाथ में ताकत कम हो जाती है। मोबाइल के भी बटन जो होते हैं ना, जब ऑफ के बाद ऑन करो तो टाइम लगते हैं ऑन होने में। दिमाग के साथ भी यही चीज़ होता है। इसलिए हमेशा कर्म पथ पे अग्रसर रहो। किस्मत ठीक है, मिल जाए तब भी ठीक, नहीं मिले तब भी ठीक, लेकिन कर्म में कमी मत करो।